हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 9वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.2 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने अध्याय 2 का बेसिक नॉलेज वीडियो बनाया था और प्रश्नावली 2.1 पूरा सॉल्व कराया था। अब हम प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न जो यहाँ पर दिया हुआ है, हमें एक समीकरण दिया हुआ है 5x ऋण 4x की घात 3 धन 3। इसमें हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें जहां पर x दिया हुआ है उसकी जगह में जो मान दिया वो रखना है। जैसे हमें दिया है x बराबर 0, तो जो समीकरण दिया हुआ है उसमें x की जगह में हमें रखना है 0। उसी प्रकार -1 रखना है, उसी प्रकार 2 रखना है। तो अब हम एक एक सवाल देखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जो पहला प्रश्न है उसमें हमें x बराबर 0 रखना है। ये जो समीकरण दिया हुआ है इसमें रखना है। तो अब हम इसमें हल रख के देखेंगे। तो जैसे हमें दिया है 5 और जहां x दिया है उसकी जगह में रखना है हमको 0, तो ऐसे कोष्टक बना के रखेंगे। फिर उसके बाद माइनस, फिर 4 और फिर x आ गया, उसकी जगह कोष्टक बना के 0 रखना है और उसकी घात 2 है और फिर धन 3। अब यहाँ पर देखेंगे 5 और 0 का गुणा करेंगे तो 5 शून्यम 0 हो जाएगा। माइनस, अभी 4 का अंदर गुणा नहीं करते क्योंकि यहाँ पे वर्ग करना है, तो 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही होगा। फिर धन 3। अब ये 0 हो गया, 4 का गुणा 0 में करेंगे 4 शून्यम 0 और फिर धन 3 वैसे ही हो जाएगा। अब 0 का मतलब तो 0 कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ बचेगा 3। तो आंसर हो गया हमारा 3। इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है उसमें ऋण 1 रखना है। जहां पर भी x आया होगा उसकी जगह में ऋण 1 रखना है और फिर मान निकालना है। तो हम यहाँ रखते जाते हैं। जैसे 5 वैसे लिखेंगे, x की जगह कोष्टक बना के ऋण 1 रखना है, फिर -4, फिर x की जगह -1 और फिर घात 2, फिर धन 3। अब यहाँ पे देखेंगे हम 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5 होगा और ये ऋण चिन्ह भी आएगा साथ में। फिर ये ऋण 4। अब यहाँ पे ऋण और 1 का वर्ग करेंगे तो ऋण का जब वर्ग करेंगे तो ऋण ऋण का धन हो जाएगा और 1 का जब वर्ग करेंगे तो 1 एकम 1 होगा और फिर धन 3। तो यहाँ पर देखेंगे ऋण 5 तो वैसे रहेगा। यहाँ ऋण और ये धन, इन दोनों कोष्टक के बीच गुणा होता है तो ये ऋण धन का ऋण हो जाएगा और 4 एकम 4 होगा और फिर धन 3 होगा। अब हम यहाँ पे पहले किसी 2 को हल कर लेते हैं। तो ये 5 और 4 को पहले हल कर लेते हैं। तो माइनस माइनस यहाँ पर जुड़ेगा, 5 और 4 हो जाएगा 9 और बड़ी संख्या के सामने का माइनस चिन्ह आएगा और फिर धन 3। अब यहाँ पर देखेंगे अलग अलग चिन्ह है, प्लस माइनस घटते हैं तो 9 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 6 और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाएंगे। तो इसका आंसर हो गया 6। अब इसमें जो x बराबर 2 है ये आप लोगों को खुद करना है, तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो इसमें हमें, अब जैसे अभी हम यहाँ पे 0, ऋण 1 और 2 ऐसे रख रहे थे, अब यहाँ पर भी उसी टाइप से रखना है, P0, P1 और फिर P2। तो यहाँ पे 0, 1, 2 ऐसे टाइप से रखना है। तो हम पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमें पहला क्वेश्चन दिया है प्रश्न नंबर 2 का, पी वाई बराबर y की घात 2 ऋण y धन 1। तो यहाँ पे हमें 3 चीज रखना है। तो हम सबसे पहले P0 यानी कि y की जगह हमें रखना है 0। तो जहां जहां y दिख रहा है उसकी जगह 0 रखते जाएंगे कोष्टक बना के। इस टाइप से 0 रखे हमने और पूरे की घात 2 माइनस, फिर y की जगह यहाँ पे फिर से 0 बनाएंगे कोष्टक बना के और फिर धन 1। अब हम यहाँ पर देखेंगे जब 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही होगा, माइनस 0 तो ऐसे ही आएगा और फिर धन 1। तो 0 0 तो हट जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ बचेगा हमारे पास आंसर में 1। इसी प्रकार से इसमें फिर हमको 1 रखना है, फिर अगली बार 2 रखना है। तो अब हम 1 रखेंगे, यहाँ पे y है, y की जगह रखना है हमको 1 और फिर पूरे की घात यहाँ पर 2 है, फिर माइनस, फिर y की जगह रखना है 1 और फिर धन 1। अब यहाँ पर देखेंगे अब 1 का जब वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, माइनस ये 1 अलग आ जाएगा और फिर धन 1 हो जाएगा। -1 से +1 यहाँ पे घट जाएगा, यानी कि 1 से 1 घट गया तो 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हमारा आंसर बचेगा 1। तो इसमें भी आ रहा है 1। अब हम इसमें 2 रख के देखेंगे। तो वही y की घात 2 है तो वहां पे रखना है हमको 2y की जगह, तो 2 और पूरे की घात 2 हो जाएगा। फिर माइनस, यहाँ फिर से y की जगह रखेंगे 2 तो -2 और फिर लास्ट में धन 1, तो यहाँ हो जाएगा धन 1। अब हम यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग होगा 4 माइनस 2 ऐसे ही जाएगा और फिर धन 1 हो जाएगा।
अब हम पहले इन दोनों का हल कर लेते हैं। तो 4 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा 2 और फिर आखिरी में है धन 1। अब 2 और 1 को जोड़ देंगे तो 2 और 1 हो जाएगा 3। इसी टाइप से इसमें एक सेकंड वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन में ये समीकरण दिया हुआ है, इसमें भी 0 फिर 1 और फिर 2 रखना है। तो सबसे पहले हम 0 रख के देखेंगे। तो जहां पर भी t दिख रहा है हमें उसकी जगह में 0 रखना है कोष्टक बना के। तो 2 ऐसे ही जाएगा, धन t की जगह हमें रखना है 0 फिर धन फिर 2 फिर t की जगह कोष्टक बना के 0 रखना है और पूरे की घात है 2 फिर माइनस फिर t की जगह कोष्टक बना के 0 और पूरे की घात 3। अब यहाँ पर देखेंगे 2 तो ऐसे ही जाएगा, 0 से कोष्टक हट जाएगा। यहाँ पे 0 का वर्ग करना है अभी, तो 0 का वर्ग तो 0 ही होगा और फिर माइनस 0 की घात 3 करेंगे तो भी 0 ही होगा। अब यहाँ पे 2 धन 0 धन 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 2 शून्य 0 होता है, माइनस 0 वैसे जाएगा। तो ये सब 0 तो हट जाएंगे, सिर्फ बचेगा हमारे पास 2। इसी प्रकार से अब हमको रखना है 1। तो अब हम वही समीकरण में रखते जाएंगे। 2 तो वैसे ही आएगा, धन t की जगह रखना है कोष्टक बना के 1 फिर धन फिर 2 और t की जगह रखना है 1 और पूरे की घात यहाँ पर 2 है, फिर ऋण फिर t आ गया तो वहां पे 1 रखेंगे और पूरे की घात पे यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पे हल कर लेते हैं हम। 2 ऐसे होगा, 1 से कोष्टक हट जाएगा। यहाँ पे अभी वर्ग करना है तो 2 और कोष्टक वैसे रखते हैं, 1 का वर्ग होगा 1 फिर माइनस 1 का घन करेंगे तो भी 1 का घन 1 ही होता है। अब यहाँ पे हम इसको गुणा कर लेते हैं। तो 2 धन 1 धन 2 एकम 2 और फिर माइनस 1। यहाँ पे देखेंगे धन 1 से ऋण 1 तो घट जाएगा, तो ये तो अलग अलग चिन्ह वाले घट जाएंगे, तो 1 में से 1 घट जाएगा 0 हो जाएगा। और ये धन 2 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 और 2 मिलके हो जाएगा 4। अब इसी प्रकार से अब हम रख लेते हैं 2। तो अब हम 2 रख के देखेंगे, इसी समीकरण में रखना है। तो पहले तो 2 ऐसे ही जाएगा, धन फिर यहाँ पर है t, तो t की जगह रखना है 2 कोष्टक बना के, फिर है यहाँ पे 2t का वर्ग, तो यहाँ पे धन 2 और t की जगह रखना है 2 और पूरे की घात 2 रखेंगे। फिर यहाँ पे माइनस t की घात 3 है, तो यहाँ माइनस और 2 की घात 3 हो जाएगा। जहां जहां t आ रहा है वहां पे बस 2 रखते जाना है। तो फिर हो जाएगा 2, यहाँ से कोष्टक हट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 2। अभी यहाँ पे वर्ग करना है तो इसको वैसे लिख लेते हैं। 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस, अब 2 का घन करना है मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसा 3 बार करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। जब 2 का ऐसा 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आंसर आएगा। अब यहाँ पे हम हल कर लेते हैं। तो 2 धन 2 और 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और माइनस 8 तो है ही, तो प्लस 8 में से माइनस 8 यहाँ पे घट जाएगा तो 0 हो जाएगा और ये धन 2 और धन 2 यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखेंगे मैंने 2 क्वेश्चन बता दिया हूँ, 2 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो सेम इसी टाइप से करना है। x की जगह यहाँ पे 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। तो ये तो बहुत सिंपल है। अब इसमें ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएंगे, तो ये आप लोगों को खुद करना है, या तो फिर मैं चौथा वाला और बता देता हूँ। चलिए तीसरा वाला देखते हैं। यहाँ पे px बराबर दिया है x की घात 3, तो सबसे हमें यहाँ पे पहले 0 रखना है। तो यहाँ पे रख लेते हैं 0 कोष्टक बना के और पूरे की घात है यहाँ पे 3। तो 0 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, तो मतलब इसका आंसर आ गया 0। अब हमको रखना है अगली बार 1 रखना है x की जगह में। तो यहाँ पे 1 रख लेते हैं और पूरे की घात यहाँ पर 3। तो 1 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसका ये आंसर हो गया। अब हमको रखना है 2। तो यहाँ पे x की घात 3 है, तो यहाँ पे रखेंगे 2 और पूरे की घात 3 लगाएंगे। अब जब 2 का घन करेंगे तो 2 का घन होगा 8, तो हमारा आंसर हो गया 8। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल था। चौथा वाला देखते हैं। इसमें भी हमें इसी टाइप से मान रखना है। तो सबसे पहले हम रखेंगे 0, तो यहाँ पे x की जगह रखेंगे 0 फिर माइनस 1 है और फिर x की जगह रखेंगे 0 और फिर प्लस 1 है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 0 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा और उसमें बड़ी संख्या के सामने का माइनस चिन्ह आएगा, और फिर यहाँ पे 0 में से 1 जोड़ेंगे तब भी 1 ही बचेगा। अब 1 और 1 का यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 1 1 कम 1 होता है और यहाँ पर ऋण चिन्ह भी आएगा, तो आंसर आ रहा है ऋण 1। अब हम रख कर देखते हैं 1। तो यहाँ पे x की जगह रखेंगे 1 और फिर है -1 और फिर 1 और फिर है यहाँ पे +1। अब यहाँ पर देखेंगे 1 में से 1 तो घट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0
और यहाँ पे 1 और 1 तो जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 2 और 0 इसके बीच में कुछ कोई चिन्ह है, मतलब यहाँ गुणा करेंगे तो 2 शून्य 0 हो जाएगा। अब हम रख कर देखते हैं 2, तो यहाँ पे x की जगह रखेंगे 2, फिर ऋण 1 है, और फिर x की जगह रखेंगे 2 और फिर धन 1 है। अब यहाँ पे 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ 2 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। अब 3 और 1 का गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 पूरा खत्म हो गया है। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन है, तो मैं 2 या 3 प्रश्न बताता हूँ, बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। तो यहाँ पे हमें सत्यापित करना है कि ये जो सवाल दिए हुए हैं px बराबर 3x धन 1, इसमें कॉमा लगा के x बराबर ऋण 1/3 इस बहुपद के शून्यांक है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो ये जो है ये शून्यांक दिया हुआ है और ये सवाल बहुपद दिया हुआ है। तो ये जो x का मान यहाँ पर दिया हुआ है इसे ही हम बहुपद में रखेंगे, और यदि बराबर पे 0 आता है तो ये इसका शून्यांक है, और यदि बराबर पे 0 नहीं आएगा तो ये इसका शून्यांक नहीं होगा। तो हम देखते हैं पहला वाला। तो जो पहला प्रश्न है यहाँ पे px बराबर 3x धन 1 दिया हुआ है, और वहां पे हमें बताना है कि x बराबर ऋण 1/3 इसका शून्यांक है या नहीं है। तो जहां पर x का मान दिया है वहीं पे हम इसका मान रख देते हैं। तो p यहाँ पे x की जगह रखेंगे -1/3, तो बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो 3 लिख लेते हैं। फिर x की जगह कोष्टक बनाएंगे और फिर रखेंगे ऋण 1/3 और फिर धन 1। अब यहाँ पर देखेंगे हम ये 3 से यहाँ का 3 कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे -1, और फिर इधर पे है +1। तो -1 में से +1 घट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0। और यदि आंसर 0 आ गया मतलब ये जो x बराबर ऋण 1/3 है ये वाले बहुपद का शून्यांक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि यह शून्यांक है। इसी टाइप से करना है सारे सवाल। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वहां पे px बराबर दिया हुआ है 5x ऋण पाई, और x की जगह हमें बताना है कि 4/5 इसका शून्यांक है या नहीं है। तो हम हल करके देखते हैं, यदि 0 आता है तो उसका शून्यांक होगा। तो यहाँ पे x की जगह हमें 4/5 रखना है, तो p यहाँ पर रख लेंगे 4/5 बराबर 5, और x की जगह कोष्टक बना के हमें रखना है 4/5, और फिर है ऋण और फिर पाई है। यहाँ पर देखेंगे ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 4 और फिर माइनस पाई। अब 4 में से पाई को तो हम घटा नहीं सकते, तो इसका यही आंसर होगा। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि इसका आंसर तो 0 नहीं आ रहा है, और जब आंसर 0 नहीं आ रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि ये इसका शून्यांक नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला शून्यांक नहीं हुआ। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन करना है। एक और देखते हैं। तो जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, अब इसमें इस टाइप से थोड़ा सा अलग दिया है। px बराबर x⁴ ऋण 1 दिया हुआ है, और इसमें 2 शून्यांक दे दिए, 1 और ऋण 1। हमको ये दोनों को चेक करना है कि ये दोनों इसके शून्यांक है या नहीं है। तो हम पहले धन 1 वाला चेक करके देखेंगे, फिर ऋण 1 वाला चेक करके देखेंगे। दोनों में यदि 0 आता है तो दोनों इसके शून्यांक होंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। px बराबर x⁴ ऋण 1, इसमें हम रखेंगे x बराबर, पहले धन 1 रखेंगे। तो धन 1 रखने पर सबसे पहले हम p और यहाँ पे रख लेते हैं 1 बराबर x⁴ लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1⁴, फिर ऋण और फिर 1। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, और फिर माइनस ये वाला 1 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0। तो 0 आ गया, मतलब ये इसका शून्यांक है। तो धन 1 वाला तो आ रहा है। अब हम ऋण 1 वाला भी चेक करेंगे। अब ऋण 1 वाला चेक करने के लिए हम फिर से उसको px बराबर उतार लेते हैं, और अब इसमें x बराबर ऋण 1 रखेंगे। तो यहाँ पे p और x की जगह रखेंगे ऋण 1 बराबर x की जगह यहाँ पे रख लेंगे ऋण 1 और पूरे की घात 2 है, फिर ऋण 1 है। अब यहाँ पे हमको वर्ग करना है, तो जब ऋण है और 1 है दोनों का वर्ग करेंगे तो ऋण का हो जाएगा ऋण का धन, और 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, और फिर ये ऋण 1 सेम वैसे ही हो गया। 1 में से 1 घटा देंगे तो आंसर आएगा 0। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इसमें भी 0 आ गया, मतलब यह भी शून्यांक है। तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं कि शून्यांक है। तो 1 और ऋण 1 दोनों इसके शून्यांक आ गए हैं। तो अब मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन बता दिया है। इसी टाइप से सारे प्रश्न है। यहाँ पर भी 2 शून्यांक दिए हुए, दोनों को चेक करना है। यदि 0 आंसर आता है मतलब ये सारे इसके शून्यांक हैं। तो अब आपके लिए 4 या 5 क्वेश्चन इसके आपके लिए होमवर्क हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हमें बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना है, और ये सवाल दिए हुए हैं।
तो अब शून्यक निकालने के लिए हम जो px का जो मान दिया है उसी के बराबर में 0 लेकर हल करते हैं और पक्षांतर कर देते हैं, तो वो उसके शून्यक निकल जाते हैं। तो देखते हैं, हम पहला प्रश्न दिया है यहाँ पे px बराबर x धन 5, तो हम यहाँ पे px के बराबर में मान लेंगे 0। px के बराबर में 0 माने, px है यहाँ पे हमारे पास x धन 5, तो इसके बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ से धन 5 को पक्षांतर कर देंगे तो धन 5 इधर जाके ऋण 5 हो जाएगा। तो x बराबर जो ऋण 5 आया यही हमारा शून्यंक आ गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम शून्यंक x बराबर ऋण 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऋण 5। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन करना है। सेकेंड वाला देखते हैं, px बराबर x ऋण 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम px के बराबर में 0 मान लेंगे, तो यहाँ पे x ऋण 5 के बराबर में भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम ऋण 5 को पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ जाके धन 5 हो जाएगा, तो हमारा शून्यंक आ गया x बराबर धन 5, तो धन 5 इसका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से सारे प्रश्न है, इसमें एक और तीसरा वाला देख लेते हैं। अब यहाँ पे दिया है हमें px बराबर 2x धन 5, तो यहाँ पे भी हम सेम वैसे px के बराबर में 0 ले लेंगे। अब यहाँ पे हम 2x धन 5 इसके बराबर में भी 0 लेंगे। अब सबसे पहले हम धन 5 का पक्षांतर करेंगे, 2x वहीं रहेगा, तो धन 5 इधर जाके हो जाएगा ऋण 5। अब हम पक्षांतर करेंगे 2 का, तो 2 इस तरफ में जाके ऋण 5 के बटे में चले जाएगा, तो ऋण 5 के बटे 2 हो गया। तो हमारा शून्यंक आ गया x बराबर ऋण 5 के बटे 2। सारे सवाल इसी टाइप से करने हैं। यहाँ पे 3x ऋण 2 3x, ये 3x वाला देख लेते हैं। अब हमें दिया है px बराबर 3x, तो हम px के बराबर में 0 मान लेंगे, इसका मतलब 3x के बराबर में 0 मान लेंगे। अब यहाँ से हम 3 का पक्षांतर करेंगे तो x के साथ में है, इसलिए 0 के भाग में जाएगा यानी बटे में जाएगा। 3 से 0 में भाग देंगे तो आंसर 0 ही आएगा, तो हमारा शून्यंक हो गया x बराबर 0। जिस प्रकार से हमने 3x वाला करें सेम उसी प्रकार ax वाला भी है। ये इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ a को पक्षांतर करना है, 0 के बटे में जाएगा। सेम उसी टाइप से होगा जैसा 3x है। और cx धन d वाला सेम सवाल तीसरे वाले के जैसा है, यहाँ c आ गया और यहाँ d आ गया। हमें पहले d को पक्षांतर करना है फिर c को पक्षांतर करना है। तो ये जो 6वां 7वां नंबर का सवाल है वो सेम सवाल तीसरे के जैसा है। इसके बाकी जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे। तो ये प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।